2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचर का रिजल्ट जारी करने के बाद से ही घमासान मचा हुआ है। पशु परिचर का रिजल्ट जैसे ही जारी किया उसके बाद से युवा नाराज हैं और इसका कारण है नॉर्मलाइजेशन। तो ये जानेंगे कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन क्या बीमारी है, लेकिन इसको लेकर के राजस्थान के युवा जबरदस्त तरीके से नाराज हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और नॉर्मलाइजेशन को बंद करने की जबरदस्त तरीके से मांग भी उठ रही है। और उसको लेकर के तमाम जो बेरोजगार नेता हैं वो भी ये मांग उठा रहे हैं और शिक्षक भी मांग उठा रहे हैं और अभ्यर्थी भी मांग उठा रहे हैं। इसको लेकर मनोज मीणा ने बड़ी घोषणा कर दी है। सोमवार को बड़ा आंदोलन होगा और कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव करने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन यह पूरा विवाद क्या है, इसको समझना जरूरी है। दरअसल नॉर्मलाइजेशन के बाद से युवा नाराज हैं और नॉर्मलाइजेशन में हुआ यूं है कि छठी पारी के जो अभ्यर्थी हैं उनको फायदा पहुंचाने का आरोप है। उनमें 25 से 30 नंबर बढ़ा दिए गए हैं, जबकि 1 और 4 पारी के अभ्यर्थियों के नंबर घटा दिए गए हैं। नॉर्मलाइजेशन यह होता है कि जब कोई बड़ा एग्जाम होता है तो अलग अलग पारियों में एग्जाम करवाया जाता है और अलग अलग डेट में एग्जाम होता है और उसमें अलग अलग पेपर होते हैं। कोई पेपर हार्ड होता है तो कोई पेपर इजी होता है। तो जो हार्ड पेपर होता है उसमें अभ्यर्थियों के नंबर कम हो सकते हैं और जो इजी पेपर होता है उसमें अभ्यर्थियों के नंबर ज्यादा होते हैं। तो इसको समानांतर करने के लिए और सभी के साथ न्याय करने के लिए एक फॉर्मूला अपनाया जाता है और जो कट ऑफ जारी होती है उसके लिए उस फॉर्मूले को ही नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। लेकिन उस नॉर्मलाइजेशन के लिए हार्ड पेपर वाले के जिसके नंबर कम आए हैं उसके बढ़ा दिए जाते हैं और जिसके नंबर ज्यादा आए हैं वो मान लिया जाता है कि ये इजी पेपर था और उसमें नंबर कम किए जाते हैं। तो यही हुआ है नॉर्मलाइजेशन में। 1 और 4 पारी के अभ्यर्थियों के साथ यह हुआ है कि नंबर कम हो गए और छठी पारी के अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ा दिए गए। तो इस भर्ती में ज्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो छठी पारी के अभ्यर्थी नियुक्त हो रहे हैं, ज्यादातर अभ्यर्थी। और इसी को लेकर नाराजगी है कि आखिर दूसरी जो 5 पारियां हैं उन्होंने क्या अन्याय किया था। तो इसका समाधान यह करने की मांग की जा रही है कि अब जो भी भर्ती परीक्षाएं होगी उसको नॉर्मलाइजेशन के तहत नहीं किया जाएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। और उसका समाधान यह है कि एक ही दिन में एक ही पारी में सारी परीक्षा जो है वो होनी चाहिए, ताकि एक ही पेपर आएगा और उसमें नॉर्मलाइजेशन की जो संभावना है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो बड़ी मांग उठ रही है उसको लेकर के ये पूरा बवाल मचा हुआ है राजस्थान में और कर्मचारी चयन बोर्ड को घेरने का बड़ा ऐलान भी कर दिया है। और इसी मांग को लेकर ये जो तमाम आंदोलन है, तमाम अभ्यर्थी हैं, जो जितने भी बेरोजगार नेता हैं, मनोज मीणा, हनुमान किसान, सभी इसको लेकर के सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, बड़े आंदोलन को तैयार हैं। लाखों युवा भी आंदोलन करने के लिए अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको बंद करने की मांग उठा रहे हैं कि इस बीमारी को बंद कर देना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के तहत कई जो अभ्यर्थी हैं उनके सपने बर्बाद हो रहे हैं और पशु परिचर भर्ती प्रक्रिया में भी यही हुआ है और नॉर्मलाइजेशन के बाद से ये पूरा विवाद उठा हुआ है। तो जितने भी शिक्षक है वो भी अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि इसके खिलाफ आवाज उठाइए, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को बंद करने की मांग करिए। तो अब सोमवार को कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव का ऐलान भी कर दिया है और वहां तमाम अभ्यर्थियों के पहुंचने की संभावना भी है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है, क्या सरकार फैसला लेती है, क्या कर्मचारी चयन बोर्ड को इसमें फैसला लेता है या फिर आगे कुछ और मामला होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो नाराज हैं, आंदोलन को तैयार हैं और सोमवार को कर्मचारी चयन बोर्ड के घेराव का बड़ा ऐलान हो चुका है। मनोज मीणा जो है उन्होंने घेराव का ऐलान कर दिया है और ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों के वहां पहुंचने की अपील कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है।